तो ब्रह्मोस ने पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया और यही वजह है कि पाकिस्तान घुटनों पर आया। चलिए अब आपको उस ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता भी बता देते हैं जिसने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। क्या है क्षमता, क्या है ताकत ब्रह्मोस की, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, बाहुबली ब्रह्मोस की ताकत दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल की है और सामान्य क्रूज मिसाइलों से 3 गुना आक्रामक है और कुछ ही मिनट में ये लक्ष्य भेदने में सक्षम भी है। रफ्तार इतनी है कि इंटरसेप्ट करना भी इससे मुश्किल है। दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक ये हमला कर पाता है। न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने में भी ये सक्षम है और यही वजह है कि पाकिस्तान में खलबली मची जब ब्रह्मोस से वहां पर अटैक किया गया था, निशाना बनाया गया था उनके आतंकी ठिकानों को, उनके एयरबेस को। ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर है और ब्रह्मोस की रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया है और जब इससे प्रहार पाकिस्तान के एयरबेस पर किया गया, रडार पर किया गया, एयर डिफेंस पर किया गया, जिसने तहस नहस सभी चीजों को कर दिया और यही वजह है कि पाकिस्तान को इस संघर्ष में झुकना पड़ा। पाकिस्तान सामने आता है, भारत और अमेरिका के सामने युद्ध विराम को लेकर हाथ जोड़ता है क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मोस अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचेगी और इसी का डर पाकिस्तान को सता रहा था और यही वजह है कि पाकिस्तान ने घुटने टेके। तो ब्रह्मोस की ताकत हमने आपको बताई। अब आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हुई जवाबी कार्रवाई का वीडियो जारी किया है। वीडियो में पाकिस्तान में जिन भी ठिकानों को तबाह किया गया है उसी तबाही का ये वीडियो है। आप देख सकते हैं, गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। जिन जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन जिन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, नेस्तनाबूद किया गया और ये देखिए धमाका भी उसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी का ये वीडियो जारी किया गया है। गोल घेरे में आप देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार और धमाका दोनों ही चीजें नजर आ रही हैं। तो देखिए, अब तक आपने सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं को ही खोखले दावे करते हुए सुने होंगे, लेकिन पाकिस्तान की सेना के आला अधिकारी भी इस हुनर में काफी माहिर है और इसका सबूत भी रविवार को उन लोगों ने दे दिया। रिपोर्ट देखिए। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में कौन नहीं जानता। उनके 3 बंदर बुरा ना देखने, बुरा ना बोलने और बुरा ना सुनने की नसीहत देते रहे हैं। मगर आज आप पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के 3 बंदरों को देखिए। इन 3 बंदरों की खासियत ये है कि ये बुरा ही बोलते हैं, बुरा ही सुनते हैं और बुरा ही देखते हैं। ये ऐसे बंदर हैं जो बिना कलाबाजी दिखाई ही खुद को सूरमा समझते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका एक एक सबूत आप खुद देखेंगे। पहला झूठ, शहबाज के 3 बंदरों का दावा था कि भारत के 26 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन तीनों बंदरों ने सबूत के नाम पर कुछ नहीं दिखाया। जबकि हिंद की सेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, भारत ने जो भी कहा उसका एक एक सबूत पाकिस्तान के मुंह पर दे मारा। फिर चाहे वो पाकिस्तान सेना की चौकियों की तबाही हो या फिर कराची की ओर बंदूक ताने खड़े भारतीय जंगी बेड़े हो। दूसरा झूठ, भारत ने सफेद झंडा उठाया और शांति की मांग की। शहबाज के 3 बंदरों का ये दावा भी औंधे मुंह गिर गया क्योंकि भारत से बातचीत की बात पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने की थी। भारत ने पाकिस्तान के सामने शांति की मांग कभी नहीं रखी थी, लेकिन तीनों बंदरों ने शायद पाकिस्तानी पीएम की ये तस्वीरें नहीं देखी थी। तीसरा झूठ, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। शहबाज के 3 बंदरों का तीसरा झूठ तो ऐसा था जिस पर शैतान को भी भरोसा ना हो, क्योंकि जिस आतंकवाद पैदा करने से लेकर पालने पोसने की जिम्मेदारी इस दुनिया में पाकिस्तान ने उठाई है, उसे पाकिस्तानी सेना के 3 आला अधिकारी भारत पर आतंकवाद का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। शायद पाकिस्तान के 3 बंदरों ने अपने सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर की ओर बाकियों की ये तस्वीरें नहीं देखी। इन तस्वीरों में आतंकियों की जनाजे में शामिल होने वाली कौन है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाफिज सईद जैसे आतंकियों को अपने घर में दामाद की तरह कौन रख रहा है, ये हर कोई जानता है। यही नहीं, 7 मई को हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर जिस आतंकवाद को जहन्नुम पहुंचाया,
वो पाकिस्तान की सरजमी पर ही पैदा किया गया था। एक बार को चांद पर खेती हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान गलती मान ले ये कभी नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी सेना के 3 बंदरों ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साबित भी कर दिया। तो ब्रह्मोस ने पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया और यही वजह है कि पाकिस्तान घुटनों पर आया। चलिए अब आपको उस ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता भी बता देते हैं, जिसने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। क्या है क्षमता, क्या है ताकत ब्रह्मोस की, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, बाहुबली ब्रह्मोस की ताकत दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल की है और सामान्य क्रूज मिसाइलों से 3 गुना आक्रामक है और कुछ ही मिनट में ये लक्ष्य भेदने में सक्षम भी है। रफ्तार इतनी है कि इंटरसेप्ट करना भी इससे मुश्किल है। दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक ये हमला कर पाता है। न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने में भी ये सक्षम है और यही वजह है कि पाकिस्तान में खलबली मची जब ब्रह्मोस से वहां पर अटैक किया गया था, निशाना बनाया गया था उनके आतंकी ठिकानों को, उनके एयरबेस को। ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर है और ब्रह्मोस की रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया है और जब इससे प्रहार पाकिस्तान के एयरबेस पर किया गया, रडार पर किया गया, एयर डिफेंस पर किया गया, जिसने तहस नहस सभी चीजों को कर दिया और यही वजह है कि पाकिस्तान को इस संघर्ष में झुकना पड़ा। पाकिस्तान सामने आता है, भारत और अमेरिका के सामने युद्ध विराम को लेकर हाथ जोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मोस अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचेगी और इसी का डर पाकिस्तान को सता रहा था और यही वजह है कि पाकिस्तान ने घुटने टेके। तो ब्रह्मोस की ताकत हमने आपको बताई। अब आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हुई जवाबी कार्रवाई का वीडियो जारी किया है। वीडियो में पाकिस्तान में जिन भी ठिकानों को तबाह किया गया है उसी तबाही का ये वीडियो है। आप देख सकते हैं, गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। जिन जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन जिन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, नेस्तनाबूद किया गया और ये देखिए धमाका भी उसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी का ये वीडियो जारी किया गया है। गोल घेरे में आप देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार और धमाका दोनों ही चीजें नजर आ रही हैं। तो देखिए, अब तक आपने सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं को ही खोखले दावे करते हुए सुने होंगे, लेकिन पाकिस्तान की सेना के आला अधिकारी भी इस हुनर में काफी माहिर है और इसका सबूत भी रविवार को उन लोगों ने दे दिया। रिपोर्ट गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में कौन नहीं जानता। उनके 3 बंदर बुरा ना देखने, बुरा ना बोलने और बुरा ना सुनने की नसीहत देते रहे हैं। मगर आज आप पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के 3 बंदरों को देखिए। इन 3 बंदरों की खासियत ये है कि ये बुरा ही बोलते हैं, बुरा ही सुनते हैं और बुरा ही देखते हैं। ये ऐसे बंदर हैं जो बिना कलाबाजी दिखाई ही खुद को सूरमा समझते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका एक एक सबूत आप खुद देखेंगे। पहला झूठ, शहबाज के 3 बंदरों का दावा था कि भारत के 26 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन तीनों बंदरों ने सबूत के नाम पर कुछ नहीं दिखाया। जबकि हिंद की सेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, भारत ने जो भी कहा उसका एक एक सबूत पाकिस्तान के मुंह पर दे मारा, फिर चाहे वो पाकिस्तान सेना की चौकियों की तबाही हो या फिर कराची की ओर बंदूक ताने खड़े भारतीय जंगी बेड़े हो। दूसरा झूठ, भारत ने सफेद झंडा उठाया और शांति की मांग की। शहबाज के 3 बंदरों का ये दावा भी औंधे मुंह गिर गया, क्योंकि भारत से बातचीत की बात पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने की थी। भारत ने पाकिस्तान के सामने शांति की मांग कभी नहीं रखी थी, लेकिन तीनों बंदरों ने शायद पाकिस्तानी पीएम की ये तस्वीरें नहीं देखी थी। तीसरा झूठ, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। शहबाज के तीनों बंदरों का तीसरा झूठ तो ऐसा था जिस पर शैतान को भी भरोसा ना हो, क्योंकि जिस आतंकवाद पैदा करने से लेकर पालने पोसने की जिम्मेदारी इस दुनिया में पाकिस्तान ने उठाई है, उसे पाकिस्तानी सेना के 3 आला अधिकारी भारत पर आतंकवाद का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं।
शायद पाकिस्तान के 3 बंदरों ने अपने सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर की ओर बाकियों की ये तस्वीरें नहीं देखी। इन तस्वीरों में आतंकियों की जनाजे में शामिल होने वाले कौन है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाफिज सईद जैसे आतंकियों को अपने घर में दामाद की तरह कौन रख रहा है, ये हर कोई जानता है। यही नहीं, 7 मई को हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में जिस आतंकवाद को जहन्नुम पहुंचाया, वो पाकिस्तान की सरजमी पर ही पैदा किया गया था। एक बार को चांद पर खेती हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान गलती मान ले ये कभी नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी सेना के 3 बंदरों ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साबित भी कर दिया।